देता हूं प्लेट में क्या है अगले 1.5 घंटे के लिए आप लोगों के लिए। कमाई के अड्डे में हमारे साथ एक दमदार पैनल होगा रोज की तरह। फंडामेंटल राय देने के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ेंगे मयूरेश जोशी साहब। मुंबई से ही टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराएंगे प्रकाश गाबा सर, राजेश पालविया, श्रीकांत चौहान और चंदन तापड़िया। गुरुग्राम से हमारे साथ होंगे एफएनओ ट्रेडर असित बरनपति साहब। नवाबों के शहर लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल। यतिन आएंगे डीलिंग रूम चेक में, उनसे बातचीत होगी क्या कर रहे हैं डीलर्स और कौन से स्टॉक्स पर उनका है फोकस। और 3 बजे संजीव भसीन साहब आईएफएल के हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे अपने भरोसेमंद स्टॉक पिक्स। और 3 बजे इसके बाद तो फिर बीटी एसटीबीटी की शुरुआत होनी है और फिर देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग कैसी रहती है। कोशिश करूंगा इस शो के दौरान दीपाली भी आपके साथ जुड़ेंगी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में फरवरी के आंकड़ों के बाद मार्केट शेयर के लिहाज से बहुत फेर बदल हो रहे हैं, उस पर भी होगी डिटेल में चर्चा। लेकिन पहले क्विकली जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर लिख रही है डायरेक्टर साहब। तो वोलेटाइल है और ऊपरी स्तरों से जहां तक निफ्टी की बात है, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ गए। जहां खुले थे अमूमन वही दिन के हाईज थे, 15, 119, 120 का जोन। उस स्तरों को छूने के बाद से लगातार वो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो निफ्टी इस समय महज 1/4% का उछाल दिखा रहा है। तो एक समय 150 पॉइंट प्लस की तेजी और निफ्टी अब महज 30 पॉइंट 40 पॉइंट का ही उछाल दिखाता हुआ है। जो स्ट्रेंथ की पॉकेट है आज सुबह से वो है निफ्टी बैंक। हालांकि ये भी एक समय 800 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी बैंक के आज के हाईज 36,000 के पार के हैं, पर फिर भी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती इस समय निफ्टी बैंक में है। 35,700, 7,700 के जोन्स पर निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस के बावजूद निफ्टी क्यों नहीं चल पा रहा है? तो कई सारे और कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो दबाव में आपको नजर आएंगे। रिलायंस, भारती, इन्फोसिस, ये वो स्टॉक्स हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं निफ्टी की बात करूं डायरेक्टर साहब, निफ्टी पाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वो हेवी वेट से जो दबाव बना रहे हैं, इसीलिए निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है। निफ्टी में वो ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ, पर निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, ये तमाम प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स जो है आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ग्लोबल संकेत भी बढ़िया है इस समय। कल डाउ फ्यूचर्स में कल डाउ में एक्चुअल सेशन में 300 पॉइंट का उछाल था। आज सुबह फिर डाउ फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं इस समय कि आज शाम को जब अमेरिका में कामकाज की शुरुआत होगी तो 150 पॉइंट का उछाल होगा। अच्छा, कल जब दबाव आ रहा था तो मिस आउट किया था मैंने नैस्डैक फ्यूचर्स, उसमें खास तौर पे दबाव था, शायद उसका रिपरकशन था जो भारतीय बाजार दबाव के साथ, काफी ज्यादा दबाव के साथ जब कामकाज कर रहे थे या ठंडे पड़ रहे थे। नैस्डैक आज दिखा रहा है 200 पॉइंट का उछाल, 1.5% की तेजी। तो शायद यूएस में आज चौतरफा और नैस्डैक वापस मोमेंटम लौटता हुआ नजर आए, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि यूएस आज शाम के लिए बेहतर तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है। अब देखना है हमारा जो लास्ट लेग है, कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का, जो एक दिन प्रीपोन हो गई है थर्सडे हॉलिडे के चलते महाशिवरात्रि की। तो उससे पहले का ये आज का जो 1.5 घंटा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिहाज से। और पहले तो वीरू के पास जाया जाए। वीरू, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स 15,100, 15,200 के बीच का जोन दिक्कत वाला, 15,100 के कन्विंसिंगली ऊपर ट्रेड नहीं कर पाना, आज भी सिमिलर वो सिनेरियो बना जैसे जैसे आपने कहा था। अब कैसे अप्रोच करना है निफ्टी को, क्या डेटा पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं? आशीष, देखिए निफ्टी 50 पे अगर आप देखें, और इनफैक्ट एक साइकोलॉजिकल प्रेशर काफी है पूरे ब्रॉडर मार्केट का। आप देखिए मिड कैप्स ऊपर से कैसे कोलैप्स हुए अभी भी आशीष। आई मीन इंटरेस्टिंगली अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो आप और मैं सुबह बात कर रहे थे ना कि कॉन्फिडेंस क्या है, बाजार क्यों कोलैप्स नहीं हो रहा है, बाजार अभी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है। और यू वोंट बिलीव कि आज का लो भी आशीष एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो आपके और मेरे यहाँ आने से पहले लगभग आधा घंटा पहले निफ्टी ने लगाया। दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी वो जोन जब तक वॉलेट ना हो जाए, बहुत बड़ा सीवियर प्रेशर निफ्टी पे नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा 864.7 और 890 वो जोन है जिसके टूटने के बाद निफ्टी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेकिन टिल द टाइम चैनल लगती है आशीष नीचे की तरफ 910 और ऊपर की तरफ 15,119, 15,116 जो कि आज का हाई है। लेकिन आशीष निफ्टी बैंक को भी अगर आप देखें, निफ्टी बैंक आज सुबह उस 35,800 के क्लस्टर को काट के बाहर निकल गया था। अच्छा, एक एक्सपायरी -1 डे का स्विंग दिया। लेकिन आशीष मैं बताऊं अब आपको, मेरे को कोई बहुत लॉजिकल ट्रेड इस वक्त अभी नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब
कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं निफ्टी बैंक पर भी और पुट राइटर्स भी हावी हो रहे हैं, और ठीक यही केस है निफ्टी पर। 15,100 पे, 15,050 पे और नीचे 14,950 पे और 900 पे पुट राइटर, यानी एक टिपिकल एक्सपायरी रिलेटेड क्लस्टर बन रहा है। उसमें ट्रेड खोजना इंडेक्स पे शायद आशीष गलत होगा। बड़ा ट्रेड अब यही आएगा तब जब हम 15,120 के क्लस्टर को निकाल देंगे, या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी नीचे 14,864 यानी 20 डेमा के जोन को तोड़ देंगे। आशीष, तो 15,120 यानी कि आज के डेज हाईज को एक बार या तो ब्रीच करें या फिर जो 20 डेमा की वीरू बात कर रहे हैं उसके नीचे जाएं, तब एक डिसाइसिव मूव आता हुआ आपको शायद नजर आए। इस समय मोटा मोटी निफ्टी बैंक भी नो ट्रेड जोन में मानू ना वीरू? जी हाँ आशीष, देखिए जो क्रीम थी ना आशीष, वो तो सुबह निकल गई। अब आपने भी देखी, मैंने भी देखी वो क्रीम। अगर बैंक्स में पैसा कमाना है तो जो आज आपके मुख से पहला स्टॉक निकला था ना, HDFC बैंक, उस पर फोकस कीजिए। उसका चार्ट पैटर्न बढ़िया है, उसके ऑप्शंस और उसके फ्यूचर्स पे फोकस कीजिए, बजाय के निफ्टी बैंक पर आके कुछ करने के। वो एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है आशीष। ओके, तो HDFC बैंक वाकई स्ट्रेंथ, पिलर टू पिलर